हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वेट गेन कैसे करें, वज़न कैसे बढ़ाएं, कैसे आपकी हज़ार कोशिशों के बावजूद अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हेल्दी वेट गेन करने से पर्सनालिटी अच्छी दिखती है और आप अपनी इच्छा के मुताबिक जैसा चाहें वैसा कपड़ा पहन सकते हैं और आप अपने आप को अच्छा महसूस करा सकते हैं। पर दोस्तों, अगर पूरी कोशिश करने के बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वज़न ना बढ़ने के मेडिकल रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे आम बीमारियां जो इंसान को जो है पूरी तरह फिट नहीं रहने देता, स्वस्थ नहीं रहने देता और वज़न भी नहीं बढ़ने देता। ये बीमारियां हैं क्रॉनिक एनीमिया यानी कि खून की कमी, उसके बाद पेट में कीड़े पड़ जाना, इससे भी जो है आपका वज़न नहीं बढ़ता है। और ये ख़ास तौर पर इंडिया में कई जगह इसलिए हो जाता है लोगों को क्योंकि साफ़ सुथरा पानी जो है पीने का नहीं मिलता है। बिना हाथ धोए खाना खाने से भी पेट में कीड़े हो जाते हैं और बिना धोए फल सब्जियां खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत से लोगों को ये होता है, स्पेशली बच्चों को होता है। तो जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनका बॉडी तो दुबला दिखता है पर उनका पेट फूल जाता है। आप इस बात को गौर कीजिएगा। दूसरा कारण है टीबी की बीमारी। ये बीमारी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली है। जिन्हें ये बीमारी हो जाती है उनका वेट गेन नहीं हो पाता है, वज़न नहीं बढ़ पाता है, हमेशा थकान लगती है और कभी कभी रात में बुखार भी आता है। तीसरा बीमारी जो है वो है लोगों में बदहज़मी की आम प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इसकी प्रॉब्लम। उनका खाया गया खाना ठीक से हज़म नहीं होता और पेट इसी कारण अक्सर ख़राब रहता है और इसीलिए उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। बॉडी में थायराइड हार्मोन्स के बढ़ने से और कम उम्र में अगर डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए तो भी कई लोग दुबले रह जाते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता है। इसके अलावा कैंसर और एड्स जैसी बीमारी की वजह से भी लोगों में वेट गेन नहीं हो पाता है। तो इससे पहले कि आप अपने डाइट प्लान को बदल कर वेट गेन करने की कोशिश करें, पहले आप हॉस्पिटल जाकर ब्लड टेस्ट करवाइए। इस टेस्ट में खून की कमी, डायबिटीज़ या फिर टीबी जैसी बीमारी का पता चल जाएगा और उसके बाद पेट में कीड़े या पेट में कोई इन्फेक्शन या डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं, इसकी भी जांच करवाएं और इसके लिए पखाने की जांच करवा लें। अब जिसे हम सब हेल्दी वेट कहते हैं वो हमारी बॉडी में मसल्स, बोन्स और बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ाने वाला वज़न होता है। इस तरह से वेट बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है बॉडी और बॉडी का हाइड्रेशन होना, यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा का पर्याप्त मात्रा मौजूद होना। और बॉडी के मत और आपको क्या करना है, बॉडी में पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए सुबह उठ के कम से कम 2 गिलास पानी और 24 घंटे में कम से कम 2.5 लीटर पानी आपको पीना ही है, पीना ही चाहिए। खाने में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए और फैट्स की मात्रा को कम करना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़े और उसके लिए आप बाहरी फूड सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बाहर के फूड सप्लीमेंट्स लेने को मना करूंगा। जितना पॉसिबल हो सके घर पे बने संतुलित खाने से ही वज़न बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये सेफ़ और अच्छा तरीका है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अचानक से अपने खाने की मात्रा को नहीं बढ़ाइएगा। अगर ऐसा करोगे तो एसिडिटी, बदहज़मी के शिकार हो जाओगे। धीरे धीरे अपने खाने की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को भूख कम लगता है या भूख लगता ही नहीं है और इसलिए वो ठीक से पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाते और बॉडी को सही पर्याप्त मात्रा में खाना ना मिलने के कारण जो है बॉडी जो है वेट नहीं बढ़ पाता है, तो उन लोगों के लिए भूख बढ़ाने वाली टॉनिक ज़रूर लेना चाहिए। और उन टॉनिकों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खास अच्छे टॉनिक्स होते हैं जिससे कि आप यूज़ करके आपको अच्छे से भूख लगेगी, आप अच्छे से खाना खा पाओगे। तो जिसमें सबसे पहला टॉनिक जो है वो है सिप्ला कंपनी की सिप्लैक्टिन सिरप, उसके बाद वॉकआउट कंपनी की प्रैक्टिन सिरप और फिर हिमालय की जेरी फॉर्ट सिरप। आप इसमें से कोई भी टॉनिक ले सकते हैं। इसे ऐसा लेना होगा कि एक छोटा चम्मच खाना खाने से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को ले सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल शॉप में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब एक बात जो सिंपल तरीके से वेट
डाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपली जो हम भारतीयों को सूटेबल भी करेगा, सूटेबल भी होता है हमारे लिए, वो सिंपल तरीका वेट गेन करने का, वो सिंपल डाइट वेट गेन करने का क्या है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही 2 गिलास नॉर्मल पानी पिए, आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। नाश्ते में 2 उबले अंडे, 1 बड़ा कटोरा दलिया, 1 गिलास मलाई वाला दूध और 1 ताज़ा फल ज़रूर लें। जो अंडा नहीं खाते हैं वो 2 केले दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पिए। लंच से 2 घंटा पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ 4 बड़े खजूर लें। इसे मिक्सी में आप पीस कर खजूर और दूध मिला के इसे शेक बना के भी ले सकते हैं। जिन्हें खजूर अच्छा नहीं लगता है वो गर्मी में आम डालकर मैंगो शेक बनाकर भी ले सकते हैं, और ठंड में केले का शेक बनाकर पी सकते हैं। या फिर 2 गिलास छाछ या मट्ठा पीना भी बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है। लंच में 1 मीडियम कटोरी छिलके वाली दाल, आलू की सब्ज़ी, 1 हरी सब्ज़ी, कम से कम तो आपको 4 रोटी लेना ही है। साथ ही उसके बाद 1 मीडियम कटोरी कर्ड राइस यानी कि दही मिला हुआ चावल, और 1 बड़ी प्लेट ककड़ी, टमाटर, पत्ता गोभी, जड़ निकली दाल से बनी सलाद के ऊपर 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर आपको खाना है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो आलू की सब्ज़ी की जगह पे 2 बड़े पीस चिकन या फिर फ़िश या फिर मटन ले सकते हैं। शाम को 5 बजे चाय के साथ आधी कटोरी मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश या बादाम ले सकते हैं, या फिर आप फिर से 2 गिलास छाछ या मट्ठा पी सकते हैं। शाम के 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा या 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बॉडी को अच्छा लाभ देता है। रात को हल्का खाना खाना चाहिए, रात के 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। याद रखिए, सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। ऐसा करने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और एसिडिटी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। डिनर में 4 पीस ब्राउन ब्रेड में मक्खन और पीनट बटर लगाकर उसमें चीज़, टोमेटोस और ककड़ी डालकर 2 अच्छे सैंडविच बनाकर उसे गर्म दूध के साथ खाएं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चीज़ की जगह एग, चिकन या फिश डाल सकते हैं। जो रात को भी दाल, सब्ज़ी, रोटी खाना चाहते हैं वो 1 बड़ा कटोरा दाल, 1 हेल्दी सब्ज़ी और कम से कम 4 चपाती यानी कि 4 रोटी तो आपको खाने की कोशिश करना ही है, और अगर खा सकते हैं तो बिल्कुल 4 रोटी तो खाइए ही। खाने के बाद 4 पीस डार्क चॉकलेट या कोई भी स्वीट डिश जैसे कि हलवा या खीर, जो हमारा ट्रेडिशनल स्वीट डिश माना जाता है, उसे ज़रूर खाएं। या फिर गुड़ खाएं, 1 बड़ा सा पीस गुड़ का भी खा सकते हैं। गुड़ खाने से कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे जो है खाने के साथ साथ कुछ विटामिन, इसके साथ आप पौष्टिक खाने के साथ साथ कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इससे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स और भूख भी जो है आपको अच्छे से लगेगी। इसके लिए कुछ अच्छे विटामिन सप्लीमेंट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो आपको लेने चाहिए, और जिसमें मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, जिसमें है GSK फार्मा के बेकाडेक्सिमिन कैप्सूल। इस कैप्सूल को आप जो हैं 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद और 1 कैप्सूल रात को डिनर के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।